हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सारस की शिक्षा। तीरथगढ़ नामक एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं पे उनके अंडे थे। अंडे बड़े हुए और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान फसल काटने आएंगे, इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए। बच्चे उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत में आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वह कहता था कि अब फसल काटने के योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वह मेरा फसल कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, फसल अभी नहीं कटेगा। अभी फसल कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर फसल कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो फसल कटता नहीं, 2-4 दिन तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे और निर्भय हो गए। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा ही नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना करते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झर रहा है। कल बड़े सवेरे में आऊंगा और फसल काट लूंगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों? इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है, उसका काम नहीं होता। लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है, उसका काम रुका नहीं रहता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने आएगा, तब तो खेत का फसल जरूर कटेगा। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह था कि जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है, उसका काम कभी नहीं होता। लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है, उसका काम रुका नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।